स्टेज 1 कैंसर सर्विक्स का बिल्कुल शुरुआती कैंसर है। आम जनता के लिए यही है और ये इलाज में इसके ठीक होने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यही स्ट्रेस करती है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर ये आपकी प्रेगनेंसी का पूरा 9 महीने का सिलसिला चले। सिंपल सा टेस्ट होता है पैप स्मीयर, उससे इसके मुंह पर जो लगी हुई कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं। 2020 में वर्ल्ड लेवल पर सर्विक्स कैंसर की लगभग 6 लाख मामले सामने आए और इनमें से लगभग 3 लाख के करीब कुछ मौतें भी हुई हैं। अगर यही आंकड़ा हम भारत में भी देखें तो 21% डेटा के अनुसार ये रिपोर्ट किया गया था। तो आज इसी बारे में वर्ल्ड कैंसर डे पर हम बात करने पहुंचे हैं भार्गव हॉस्पिटल के डॉक्टर रुपिंदर भार्गव, जो कैंसर ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्ताइनमा में। नमस्कार जी। जैसा कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है तो उसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दें। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सारे विश्व में मनाया जाता है। पर्पस इसका ये होता है कि हम आम जनता को, पब्लिक को जागरूक कर सकें ताकि हम कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ सकें। कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं उसके बारे में हम समझाएं और इलाज में कामयाबी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नतीजे ले सकें। बात करेंगे सर्विक्स कैंसर की, जो महिलाओं में ही होता है। सर्विक्स को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूट्रस होता है या बच्चेदानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसका जो लोअर पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो उस एरिया के जो कैंसर होता है उसको हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बात करनी हो तो हम कहेंगे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कह सकते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो कितनी तरह का होता है ये? जो कॉमनेस्ट कैंसर है उसको कहते हैं हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। 90% ऑफ केसेस में यही कैंसर होता है। तो ब्रॉडली हम जब सर्विक्स कैंसर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सर्विक्स का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कितनी तरह की स्टेजेस इसमें आती हैं? कैंसर की 1 से लेकर 4 स्टेज तक होती है। स्टेज 1 कैंसर सर्विक्स का बिल्कुल शुरुआती कैंसर है। आम जनता के लिए यही है और ये इलाज में इसके ठीक होने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं। मतलब कैसे पता चलता है कि हाँ स्टेज 1 इस कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? उस स्टेज से पहले मैं बात करूंगा कि हमें सर्विक्स कैंसर के हमारे लक्षण क्या हैं। लक्षण का मतलब है कि हमारे जो मेंसेस का फ्लो है उसमें कुछ बदलाव क्या क्या हो सकता है कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। नॉर्मली तो महीने में 1 बार आती है, ये इन बिटवीन भी हो सकती है और ज़्यादा मात्रा में भी हो सकती है और पेनफुल भी हो सकती है और आपसी संपर्क में कई बार शुरू हो जाती है। जब ये लक्षण के बाद हम कंफर्म करने के लिए क्या ये कैंसर है, हम कुछ और एग्जामिनेशन करते हैं, चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं। उस टेस्टों में सबसे पहले होता है कि इसको हमने क्लिनिक में इसको अंदरूनी एग्जामिन करना है। हमारे पास स्पेकुलम होता है, उससे हम इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। उससे हमें इसमें कोई जख्म हो तो वो पता लग जाता है, उसका टेस्ट ले लेते हैं। एक सिंपल सा टेस्ट होता है पैप स्मीयर, उससे इसके मुंह पर जो लगी हुई कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं। इन टेस्टों पर बेस करने के बाद क्लिनिक में अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करने के बाद, इन टेस्टों करने के बाद फिर हमें पता लगता है ये कौन सी अवस्था है या स्टेज है, स्टेज 1 है या स्टेज 4 है। कौन सी एज ग्रुप की जो लेडीज़ हैं इससे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं? लाइक अर्ली एज, जैसे पीरियड शुरू होते हैं उसमें हो सकता है, या जब मेनोपॉज होता है तब हो सकता है? कौन सी स्टेज पे ज़्यादा होगा? सर्विक्स कैंसर ज़्यादातर अर्लियर यंगर एज ग्रुप में होता है।
तो लेट एज में जो प्रॉपर जो यूट्रस होता है उसका कैंसर होता है। पर बिल्कुल शुरू वाले जिसको हम कहें कि पीरियड्स के शुरू होने से पहले ऐसे कैंसर सर्विक्स कैंसर नहीं डायग्नोज होता। नॉर्मली जो 30s 40s में लेडीज़ होती हैं जो इस चीज़ से अफेक्टेड होती हैं। इसके हम रीजंस की बात करें तो और कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फैलता है? सर्विक्स के कैंसर में सबसे ज़्यादा जो कल्प्रेट माना गया है या कारक माना गया है वो है HPV इन्फेक्शन। इसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो इसकी टेस्टिंग की जाती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की कई टाइप्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं। उस टाइप की हों तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर किन लोगों में ज़्यादा होता है? जिनमें ये इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी जिसकी इम्यूनिटी कम हो, HIV वाले पेशेंट्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं, और थर्ड जिनकी निचले वाले अंगों की पुअर हाइजीन है, साफ़ सफाई की कमी है, उनमें भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसके कोई चांसेस होते हैं होने के? प्रेगनेंसी से इसका कोई लिंक नहीं है नॉर्मली। जैसी प्रेगनेंसी शुरू होती है ना, तो जब वो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यही सजेस्ट करती है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर ये आपकी प्रेगनेंसी का पूरा 9 महीने का सिलसिला चले। आपके पास इस तरह के कितने पेशेंट्स आते हैं अगर देखा जाए, एक डेटा देखा जाए तो? सर्विक्स कैंसर एक हमारे कंट्री में बहुत कॉमन कैंसरों में कैंसर है। रूरल पॉपुलेशन, जहाँ हम कहेंगे कि विलेज साइड में रहने वालों में ये एक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। हम अक्सर इसके रोज मरीज देखते हैं। रूरल में ही ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है या उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है? क्या रीज़न होता है उसका? इलिटरेसी एक रीज़न है, पुअर हाइजीन भी एक कारण है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या एक मैसेज देंगे? सर्विक्स कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके ठीक होने के चांसेस बहुत हैं, और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये कैंसर हम बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। इसके लिए एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल चलता है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है लड़की, तो उसके बाद 3 साल लगातार एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको पैप स्मीयर कहते हैं, बड़ा सिंपल टेस्ट है, तो 3 साल लगातार कराने चाहिए। 3 साल नेगेटिव रहता है तो फिर 3 साल के बाद रिपीट किया जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है पैप स्मीयर प्लस HPV वायरस टेस्ट। तो ये टेस्टों से कैंसर को बहुत शुरुआती अवस्था में, और प्री कैंसरस कहते हैं कि कैंसर बनने से पहले वाली स्टेज पर हम इसको पकड़ सकते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये रिकमेंड किया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर से हमने कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ने का एक अच्छा हथियार है और ठीक होने के चांसेस बहुत। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।